तो फ्रेंड्स अभी मैं जा रही हूँ नीचे की तरफ यहाँ से, और मुझे अभी जाना है एक कंपटीशन में जो कि एपन से रिलेटेड है और जो कि नैनीताल बैंक द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो वहाँ भी जाती हूँ मैं और आपको दिखाती हूँ वहाँ के कुछ विजुअल्स। फ्रेंड्स एज यूजुअल हमेशा की तरह मैं भी आई हूँ अभी अनमोल की शॉप में। और अनमोल, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है। कैसा चल रहा है काम आपका? ठीक है, आज हल्का है। और मौसम बताइए नैनीताल का कैसा है? मौसम तो काफ़ी गर्म स्टार्ट हो गया है। गर्मी स्टार्ट हो गई है और भीड़ भाड़ अच्छी हो रही है। भीड़ भाड़ तो इतनी है नहीं अभी। अच्छा, तो सैटरडे संडे काफ़ी भीड़ थी? सैटरडे संडे थी भीड़ काफ़ी। चलो बढ़िया है, तो आप एंजॉय करो अनमोल। और मैं जा रही हूँ अभी कंपटीशन में। कौन सा कंपटीशन हो रहा है? एपन का कंपटीशन हो रहा है, ये गोवर्धन हॉल में, मंदिर के बिल्कुल पास में। जी जी जी, तो दिखाइए दर्शकों को। जी बिल्कुल दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे एपन प्रतियोगिता चल रही है और ये गेरू और बिस्वार से बनाए जा रहे हैं। देखिए चावल को पीस के बिस्वार बनाया जाता है और उसको गेरू के ऊपर लगा के फिर उससे डिज़ाइंस बनाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन यहाँ पे बन रहा है। तो ये चौकी बना रहे हैं। कौन सी चौकी है ये? जनेऊ। देखिए ये चौकी है, इसका नाम है जनेऊ चौकी। तो ये जितनी भी आर्ट है ये लोक कला में आती है और इसे शुभ अवसरों पर इस्तेमाल किया जाता है। गणेश चौकी होती है, बहुत सारे एपन तो हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में बनाए जाते हैं और ये कुमाऊनी संस्कृति है जिसके घर में। तो आप बच्चों को ये जानकारियाँ ये देना पसंद करेंगे? हाँ, हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी है उसको हमारे कल्चर के बारे में पूरी जानकारी और अपने बच्चों को मेरा नाम ये कितने सुंदर सुंदर एपन बनाए गए हैं यहाँ पे। पहला देखिए यहाँ पे कितना सुंदर बनाया जा रहा है। देखिए इनके द्वारा ये बनाया जा रहा है इतना सुंदर। मतलब अवेयर करवाना है कि हमारे पहाड़ी कल्चर कितना जो है ये यहाँ आप पहाड़ नहीं अलग छोड़िए, आप पूरे विदेश में हमारे कल्चर बहुत फेमस है। तो इसलिए हमें इसका और बढ़ावा देना है। हर पहाड़ी संस्कृति हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहिए, हर कल्चर को फॉलो पहाड़ी को शो करते हैं। काफ़ी डिफरेंट आई है लोग संस्कृति बहुत स्टैंडर्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं, पर हमारा पहाड़ी कल्चर सच में हमारी बहुत अच्छा है। ये देखिए ये दूसरा हॉल है नीचे की तरफ और यहाँ पे और ज़्यादा बेहतरीन डिज़ाइंस हैं। ये देखिए यहीं से हमारा बैंक की शुरुआत हुई है, तो नैनीताल से हमारा बिल्कुल जुड़ाव है और नैनीताल की वजह से ही हमारे बैंक की एग्जिस्टेंस है। तो इसके चलते हमने सोचा कि इस तरह की प्रतियोगिता जहाँ पर नैनीताल में जो लेडीज़ हैं या बच्चे हैं या महिलाएं हैं वो इस तरह की प्रतियोगिता में शामिल हों। और इस प्रतियोगिता के माध्यम से हम उन्हें एक संदेश भी देना चाहते हैं कि हमारा बैंक हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए है और हम उनकी हर तरह से मदद करने के लिए
कल्चर को बचाने के लिए बैंक हमेशा आगे रहा है। तो इस तरीके से कोई दूसरी प्रतियोगिता या एग्जीबिशन वगैरह बैंक लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। अभी हम आगे चल के इसी महीने शायद बच्चों का ड्राइंग कंपटीशन भी कराएंगे। लार्ज स्केल पे हमने प्लांटेशन करने का फैसला लिया है। अभी हमने लगभग 4 लाख रुपए देने हैं यहाँ पर जो जू है, चिड़ियाघर जो हमारा यहाँ पर है नैनीताल में, क्योंकि वहाँ पर एक स्कीम है कि आप जानवरों को और बर्ड्स को अडॉप्ट करें, तो उनको अडॉप्ट करने के लिए उनका साल भर का खर्चा देना पड़ता है। तो हमने उसमें कम से कम 12 ऐसे पक्षी और पशु लिए हैं जिनको 1 साल तक फीडिंग का खर्चा हम लोग देंगे। तो 4 लाख का चेक जो हमने तैयार 2-3 दिन के अंदर वहाँ पर एक प्रोग्राम करके हम उसको देंगे। तो इस तरह के कार्य जो हमारे क्षेत्र के लिए हमारे, चाहे वो प्रकृति को बचाने के लिए हो, उसकी रक्षा करने के लिए हो, पशु पक्षी के लिए हो। एक हम साइकिलिंग का भी आयोजन करने का सोच रहे हैं, बच्चों की साइकिलिंग का। तो ये इस तरह के इवेंट्स हम बहुत सारे करेंगे। 2 महीने पहले हमने यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल में महिला बच्चों हमारे गर्ल्स स्टूडेंट होती है, पैड्स वगैरह का, सैनिटरी पैड्स वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन किया। इसके अलावा हम लोगों ने किया था जिसमें कैंसर के प्रति लोगों के उसके बारे में जानकारी देने के लिए उनको भी हमने 1.5 लाख रुपये का इस्तेमाल किया। तो नैनीताल बैंक जितने भी CSR के अंदर इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, जहाँ हम अपने यहाँ के लिए प्रीमियरली यहाँ के समाज के लिए कुछ हो सकता है, उसमें बढ़ चढ़ के आगे सकते हैं। तो ये हमारे जजेस हैं जो जज करने वाले। सबसे पहला सवाल जो मेरा आपसे है, ये बताइए कि आपको अपेक्षा थी कि इतने सारे लोग यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे? जैसे कि लग रहा है कि पूरा हाउसफुल हो गया है, जगह कम हो गई, कई लोगों को लौटना भी पड़ा, तो आपको उम्मीद थी कि ऐसा होगा? आजकल कंपटीशंस में ये एक ट्रेंड बन गया है कि काफ़ी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे अच्छा हो या ना हो, इससे बहुत ज़्यादा मायने नहीं है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि इतने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसमें जो एज का जो डिफरेंस है, मतलब क्लास 8 के बच्चे भी हैं तो 80 साल के वृद्ध लोग भी हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। मुझे लगता है कि ये संस्कृति जो आगे बढ़ती है उसके लिए ये एक बहुत ज़रूरी बात है कि 2 पीढ़ियाँ या 3 पीढ़ियाँ उसको आपस में मिलजुल करके एक दूसरे पर ट्रांसफ़र करने का एक जो प्रोसेस है, जो इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है इस प्रतियोगिता का, ये होना चाहिए। और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इतने लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ है इस बार। मोहन जी, दादा आप बताइए, आपको थी इतनी उम्मीद से लोग आएंगे? और बहुत अच्छा भी लग रहा है हमें तो कि इतने लोग संस्कृति की तरफ जुड़ाव हो रहा है और इतने सारे लोग आए, मुझे तो बड़ी खुशी हुई। आप बताइए। इसका एक दूसरा पहलू भी नज़र में आ रहा है कि जो प्रतिभागी आ रहे हैं उन्हें बेसिक जानकारी नहीं है। ये बहुत ही कहना चाहिए बुराई विषय है, क्योंकि हमने केवल 3 विषय दिए हुए हैं और उसमें से जो हमारे प्रतिभागी हैं, मैं कहता हूँ कि करीब 75% प्रतिभागी ऐसे हैं जिन्हें बेसिक की बिल्कुल जानकारी नहीं है। तो ऐसे ही बनना चाहिए, कहाँ से बनना चाहिए, क्या सब्जेक्ट होता है, क्या उस विषय की आत्मा होती है, या हम इस प्रकार जो बाहरी आवरण करते हैं उसके बारे में ये जानकारी नहीं है। मुझे लगता है कि अगर हम कार्यशालाओं के माध्यम से इसका प्रयास करें तो बहुत सी चीज़ें कहना चाहिए हम जीवित रख सकते हैं। इन लोगों को सारी जानकारी है, सब कुछ है, आज चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन विषय की जानकारी न होना चाहिए। और उसका कारण ये है कि हमने अपने संस्कारों, कर्मकांडों, तीज त्योहारों को जिस प्रकार से एकल कर दिया है और धीरे धीरे उन्हें छोड़ते जा रहे हैं। और घर में जो है जो एकल परिवार की परंपरा हो गई है, तो माँ भी नौकरी कर रही है, पिताजी भी नौकरी कर रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो समय ही नहीं है। तो जो समय ना होने की वाली बात है, आज कहना चाहिए हम अगर एक परिवार में बैठ रहे हैं तो हर बच्चा मोबाइल के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये परंपराएं जो हमारी जीवित रही, इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि हमारे संयुक्त परिवार थे और संयुक्त परिवारों में ये सारी चीज़ें जो है हम क्या करते हैं और ये तभी अच्छा करते हैं। तो अच्छा प्रयास है और इसमें हमें और अधिक करना चाहिए, ध्यान देने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार बैंक ने ये पहल की है, सक्षम है, इस प्रकार के आयोजनों को जो है बड़े स्तर पर कर सकता है। हमने उनसे बात भी की है कि अगर कार्यशालाओं के माध्यम से ये चीज़ें हों तो हम बहुत कुछ अभी लोक विरासत को बचा सकते हैं। तो दादा ये बताइए कि जो आप जजमेंट करेंगे तो उस जजमेंट का क्राइटेरिया सबसे पहले क्या रहेगा? हमने 3 विषय दिए हुए जी, और उन 3 विषय के आधार पर ही जो है मूल्यांकन किया।
ओके, तो जो जितनी बारीकी से जानता होगा यार, उसमें ये होता नहीं, हर जो 3 विषय दिए हैं उन 3 विषय की कहना चाहिए। तो वो 3 का अलग अलग है या एक ही साथ? उसे बनाने का कहना चाहिए जो विधा है जी, हम कैसे कहेंगे। अब जैसे कहना चाहिए हम थोड़ी देर के लिए अगर देखते हैं कि हम स्कूलों पर अगर हम बात करते हैं तो आप पहचानते हैं कि उनकी यूनिफॉर्म से जी ये इस स्कूल के बच्चे हैं। हाँ। तो ऐसे ही जो हमने 3 आयाम दिए हुए हैं सरस्वती की अगर हम बात करते हैं तो उसका प्रतीक है, लक्ष्मी की बात हम करते हैं तो उसका प्रतीक है। तो जो हमारे प्रतीक हैं उन प्रतीकों के आधार पर ही हम चौकी का निर्धारण करते हैं। तो जो हमने 3 विषय दिए हुए हैं तो उन 3 विषय से वो तीनों चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अगर हम लक्ष्मी की बात करते हैं तो लक्ष्मी को लक्ष्मी ही कहेंगे, सरस्वती को लक्ष्मी नहीं कहेंगे जी या नवदुर्गा को लक्ष्मी नहीं कहेंगे। जब निर्णय करते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। उसके बनाने का जो है ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन होते हैं बेसिकली, तो वो बेसिक ज्योमेट्री जिसमें सही होगी वही, और उसके बाद उसका अलंकरण जैसा भी होगा, उसका ब्यूटिफिकेशन किस तरीके से किया है, फ्लो क्या है हाथ का, उससे प्रैक्टिस का पता चलता है कि कितना वो रूटीन में ये लोग काम करते हैं। अभी जब निर्णय हो जाएगा उसके बाद हम कुछ जो चौकियाँ हैं उन पर जब बात करेंगे तो आपके समझ में भी ये चीज़ आ जाएगी कि कैसे बनता है, कैसे, क्योंकि ये रेखा और बिंदु का है जो हमने अभी विषय दिया, इसमें रेखा और बिंदुओं का महत्व है। यहाँ बिंदु का मतलब शून्य नहीं है, यहाँ रेखा का बिंदु का मतलब उद्गम है। हम एक डॉट करते हैं और डॉट से 1 2 3 4 5 6 7 8 वो फिर वो बढ़ते जाते हैं। तो जैसे नवदुर्गा की चौकी है तो वो 9 बिंदुओं पर बनी हुई है। तो हम 9 बिंदु करेंगे, 9 ऐसे 9 ऐसे 9 ऐसे 9 ऐसे, तो 9 नंबा 81 बिंदु हो जाते हैं। तो उन 81 बिंदुओं को ऐसे जोड़ते हैं कि उनमें जो है 9 स्वास्तिक का निर्माण होता है। तो वो बेसिक चीज़ है। और मतलब उसमें यह कि उनका योग भी 9 होता है, क्योंकि 81 होते हैं तो 8 + 1 फिर तो सारी चीज़ें हैं, वो बड़ा साइंटिफिक है और बड़ा ज्योमेट्रिकल है। बिल्कुल। तो वो बेसिक नॉलेज बच्चों को होनी चाहिए, ये हमारी मंशा है। इसी वजह से हमने आज इस बार खास टॉपिक्स दिए हैं। जैसे बहुत से लोगों ने क्या किया कि बाहरी जो आवरण है यहाँ से शुरू की बना रहे हैं, जबकि वो केंद्र से ही हम आरम्भ करेंगे तो केंद्र से, बाकी जो है अगर हम करेंगे तो खराब भी नहीं होगी। तो बहुत सी चीज़ें हैं, तो मतलब वो जो बेसिक चीज़ें हैं वो बेसिक चीज़ें जब तक वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जी आयोजन कमेटी के सदस्य। तो जो आप क्या खूबी देख के जज करने वाली हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत लोगों ने भाग लिया है, पता नहीं था कि इतने लोग आ जाएंगे करके, और भी बहुत अच्छा रखा है और सब अंगों से दिख रहे हैं। ब्रश का इस्तेमाल किसी ने नहीं किया है, इस वजह से बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, धन्यवाद। देखिए काफ़ी सुंदर ये बना हुआ है। तो मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रतिभा फुलोरिया है। ओके, तो आप कहाँ हल्द्वानी से आई हैं? तो कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में, एपन कला के बारे में? और एपन आर्ट जो है, जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड की फोक आर्ट है, और आज मैं यहाँ पर आई हूँ तो जो मुझे 3 ऑप्शंस दिए गए थे उसमें से एक ऑप्शन है धूलिया चौकी, जो कि मैंने यहाँ पर आज बनाई है। और धूलिया चौकी का जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि जब हमारे घर में शादियाँ होती हैं, कोई शुभ कार्य होते हैं, उसमें ये बनाया जाता है। स्पेशली जब दूल्हे का आगमन होता है उस टाइम पे ये बनाई जाती है, और हर एक चीज़ जो इसमें बनाई गई है उसका एक सिग्निफिकेंस है। ओके, तो जैसे कि मैं शुरुआत करूँगी कि मैंने स्टार्टिंग में स्वास्तिक बनाया है, और जैसे कि लक्ष्मी चौकी में त्रिकोण से बनाया जाता है, उसी तरीके से धूलिया चौकी के सेंटर में इस तरीके से बनाया जाता है। लक्ष्मी जी के पैर जो होते हैं वो शुभ माने जाते हैं, तो वो भी इसमें इंक्लूड किया तो हुआ है। इसमें ये कुछ नंबर, स्पेसिफिक नंबर होता है कि जो हम सर्कल में चीज़ें बनाते हैं वो एक इवन नंबर में होना चाहिए, और जो हम लाइंस बनाते हैं वो ऑड नंबर्स में होने चाहिए, जैसे कि 3 5 7 या फिर 9। और उसको एक अच्छा आकार देने के लिए 3 लाइनों के बाद हम टेढ़ी मेढ़ी लाइनें भी डालते हैं और बिंदु डालते हैं, जो कि बहुत शुभ माने जाते हैं। घर में जब कोई सभी प्रतिभागियों से निवेदन है कि ये लाभ तो जो बिंदु होते हैं वो शुभ माने जाते हैं, और जब घर में कोई दुखद घटना होती है उस टाइम पर ये बिंदु हटा दिए जाते हैं, और जब वापस से जब शुभ कार्य होने शुरू होते हैं तो बिंदुओं को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। और सूर्य और चंद्रमा बनाया जाता है क्योंकि ये तेज का प्रतीक है, तो धूलिया चौकी में इसका बहुत महत्व है। और
जो हम तोते बनाते हैं वो हम दूल्हे चौकी में ज़रूर बनाते हैं, क्योंकि वो एक निमंत्रण का प्रतीक होते हैं। आपने गाना सुना होगा सुआ रे सुआ, जिसमें तोते को बोला जाता है कि आप घर घर जा कर के निमंत्रण दे कर के आएँ, तो उसके लिए यहाँ पे तोते भी बनाए जाते हैं। और शंख और घंटी जो होती है वो हमारे हर पूजा में यूज़ होती है, तो वो भी यहाँ पर बनाई जाती है। और जो सेंटर में दिया है, क्योंकि हर शुभ कार्य में दिया ज़रूर जलता है, तो वो भी यहाँ पर इंक्लूडेड होता है। तो ये सारी चीज़ें मिला करके दुल्हन चौकी बनती है। चलिए, थैंक यू सो मच। मेरे प्यारे प्रतिभागियों, इस कार्यक्रम में बैंक के अध्यक्ष श्री दिनेश पंत जी मंच पर विराजमान हैं। उनके साथ श्री अरुण कुमार अग्रवाल जी, जो बैंक के मुख्य परिचालन अधिकारी हैं, मेरे बाईं तरफ आप विराजमान हैं। और पंत जी के बाईं तरफ श्री संजय लाल शाह जी। टीम नैनी बैंक को आपके प्रयासों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसमें विवेक शाह जी, मनोज गंगोला जी, पृथ्वीराज सिंह देवी जी, राजेंद्र सिंह जी, विवेक मुनेरिया, विजेता कपिल, ईशा गुप्ता, मैं सबके नाम शायद न ले पाऊंगा। आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं कार्यक्रम को अंतिम छोर में ले जाने से पहले अपने प्रबंध निदेशक एवं अध्यक्ष MD एंड सी मैंने ग्रहण किया। जो हमारा बाल वर्ग है, इसका निर्णय जो हमने किया है, उसमें हमने जो विषय दिया था, हमने यह कोशिश की है कि जिन बच्चों ने उस विषय के अंतर्गत अपनी उंगलियां चलाई हैं, हमने उन्हें इस प्रतियोगिता में रखा है और उसी आधार पर हमने उन्हें निर्णय किया है। और यह निवेदन करना चाहूँगा कि कार्यशालाओं के माध्यम से ही हम इन चीज़ों को बचा सकते हैं। मैं चाहता हूँ जो नवदुर्गा की चौकी है, उसके विषय में कहना चाहूँगा। आप लोग थोड़ा सा आपका समय लूँगा। ये नवदुर्गा की चौकी का एक पैटर्न बनाया हुआ है। इसमें क्या है कि 9 बिंदु, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि हम 9 बिंदु ऐसे भी 9 रखेंगे, ऐसे भी 9 रखेंगे, ऐसे भी 9। तो केंद्र से केंद्र पे बनाएंगे तो केंद्र का एक बिंदु, ये हमने केंद्र पे बिंदु लिया। यहाँ बिंदु का अर्थ जो है शून्य नहीं है, 0 नहीं है, जैसे हम गणित में करते हैं। यहाँ बिंदु का अर्थ है हम बढ़ाते हैं। अब मैं इसका पोर्शन ले लेता हूँ। ये हमने बिंदु लिया, अब हम बिंदु को बढ़ाते हैं। ये जो है 9 बिंदु हो गए, इससे बनाना शुरू किया। 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3। तो अगर हम देखते हैं तो ये, अब आप देखेंगे इसको, हम इन्हें मिला देते हैं। तो ये स्वास्तिक जो है 9 बिंदुओं से हमने 1 बिंदु बनाया, ऊपर बिंदु बनाया, इधर बिंदु बनाया। तो ये जो है, जो हम बनाते हैं, ये बनाने का पैटर्न। अब हम इसको देखेंगे यहाँ, तो ये जो बना है, तो ये 1 बिंदु जो है 9 की सहायता से बनेगा। और हमने यहाँ 9 का सहारा लिया है और 81 बिंदु हुए। और इन 81 बिंदुओं को जो हमने जोड़ा है, तो उसमें 9 स्वास्तिक बने हैं। ये ठीक नहीं बना है, मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे ओर से। तो ये देखेंगे 1 2 3 स्वास्तिक बने हैं, 1 2 3 स्वास्तिक बने हैं, 1 2 3 स्वास्तिक बने हैं। तो 9 बिंदुओं को हमने इस प्रकार मिलाया है कि 81 बिंदुओं को जब हम बिंदु और रेखाओं से जोड़ेंगे तो 9 स्वास्तिक बनेंगे। तो 9 का जो अंक है लोक के विषय में, तो वह पूर्ण ब्रह्म कहा गया है। अब आप 9 के पहाड़े को ले लीजिए और उसके गुणनफलों को जोड़ते जाइए, वो 9 ही होगा। ये इसकी आत्मा है। इस आत्मा में हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। नवदुर्गा की बनाएंगे तो ये इसकी मूल आत्मा है। इसके बाहर का आवरण बनाने के लिए जो है, हम जब बनाते हैं तो उसमें हमको जो यहाँ के बेल बूटे हैं उनका सहारा लेना पड़ता है। ऐसे ही दुल्हन की चौकी है, उसका अपना आत्मा है और उसके बनाने का पैटर्न है। ऐसे ही जनेऊ चौकी है,
उससे बनाने का भी जो है, तो ये एक किस्म से पूरी ज्यामिति विधि है जिसका हम उपयोग करते हैं। तो ये मैं कहना चाह रहा था, इसमें बहुत से ऐसे हैं, तो वो कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे, उनमें बहुत छोटी छोटी सी जो है गलतियाँ बहुत हैं। तो आप लोगों का मैंने समझ लिया और फिर हम किसी और वर्जन में मिलेंगे तो इन चीज़ों को दूर करते जाएंगे। आपका धन्यवाद। और अपने जजेस का भी हम शुभकामनाएं दें उनको, और उन्होंने जो ट्रांसपेरेंट तरीके से कला प्रतियोगिता यहाँ पे समाप्त हो चुकी है और उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, दोबारा किसी नए वीडियो में मिलेंगे।